अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और आप अपना ओवुलेशन डे नहीं निकाल पा रहे हो, तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप अपना ओवुलेशन डे कैसे निकालें और ओवुलेशन डे निकालने के बाद किस दिन रिलेशन में रहने के बाद, किस दिन पति के संपर्क में आने के बाद प्रेगनेंसी ठहरती है, यानी कि आप का बेबी इम्प्लांट होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं अपने ओवुलेशन डे को। तो फ्रेंड्स, ओवुलेशन डे निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीरियड साइकिल को समझना होगा। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 30 दिन तक लिख दिया है और बनाया है कैलेंडर। तो ओवुलेशन डे निकालने से पहले ये ओवुलेशन डे उसके लिए सटीक बैठेगी जिसकी पीरियड साइकिल, यानी कि जिसकी एमसी जो है, माहवारी जो है, नियमित है। यानी कि आपका माहवारी अगर 28 दिन का साइकिल है तो हर महीने ये 28 दिन में आता है, और अगर 30 दिन का है तो हर महीने 30 दिन का आता है, मतलब नियमित है। किसी किसी महिला का क्या होता है कि इस बार आपका 28 दिन में आया, अगले बार 35 दिन में आया है, इरेगुलर पीरियड है, तो उसके लिए ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये फार्मूला उसके लिए काम करेगा जिसका पीरियड साइकिल नियमित है, चाहे 28 दिन का हो या फिर 30 दिन का हो या 32 दिन का हो। तो हम लोग चलिए ओवुलेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पीरियड डेट लिखना होगा। जैसे कि आपकी इस बार पीरियड 1 को आई है, अगली पीरियड आपको 28 दिन में आने वाली है। चलिए, मेरा पीरियड डेट यहाँ मैंने 1 तारीख को सर्कल किया, मान ली 1 मार्च को, और मेरी अगली पीरियड जो आती है 28 दिन की साइकिल है, मेरी 28 को आती है। तो हमको ओवुलेशन डे निकालना है, यानी कि किस दिन आप पति के संपर्क में आएगी, किस दिन आपके बॉडी से आपका अंडा रिलीज होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवुलेशन होती क्या है। ओवुलेशन वह प्रक्रिया है जिससे कि हमारे बॉडी से एग रिलीज होता है, अंडा रिलीज होता है, और उस टाइम पर पति के संपर्क में आने के बाद पति का स्पर्म जो है अंडे को फर्टिलाइज करता है और एम्ब्रियो का निर्माण करता है। वह एम्ब्रियो फर्टिलाइज के बाद 5 से 6 दिन के बाद जाके आपके बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है, जिसको कि इम्प्लांटेशन कहते हैं, और वहीं से एक्चुअल प्रेगनेंसी आपकी स्टार्ट होती है। बहुत सी महिलाओं को ये पता नहीं होता है कि उसका एक्चुअल ओवुलेशन डे क्या है, और बहुत ट्राई भी करती है, लेकिन उसका जो है एग फर्टिलाइज नहीं होता है। और ये एग जो है बॉडी से अंडा रिलीज होगा तो वो जो है 12 से 24 घंटे ही जीवित रहेगा, और पति का स्पर्म जो रहता है, सीमेन रहता है, वो सेल्स रहते हैं, वो 3 से 5 दिन भी जीवित रह सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से सावधानियां से आपको ओवुलेशन डे निकालना होगा, ट्रैक करना होगा। उसके बाद फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करनी होगी, तब जाके आपका जो है कहीं इम्प्लांटेशन होगा। तो चलिए आप अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मान लीजिए आपका पीरियड 1 को आया था पिछली बार, और इस बार आपको 28 मार्च को आने वाली है। तो आपको 28 से 14 दिन पीछे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 तारीख को आपका जो है ओवुलेशन डे है। और 14 को जब ओवुलेशन डे है तो इस दिन आपका अंडा आपके बॉडी से रिलीज होगा। ये ज़रूरी नहीं है 14 को, ये 13 को भी हो सकता है, 15 को भी हो सकता है। तो इसलिए आपको जो ये आपका ओवुलेशन डे है और इस दिन आपका अंडा जो है रिलीज होगा, और इसके साथ कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। आपके निचले हिस्से से कुछ द्रव्य पदार्थ, सिल्की वाइट डिस्चार्ज जैसा भी होता है, और बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई रहता है। तो आपको रिलेशन कब रखना है, तो आप, क्योंकि ये मैंने अभी बताया, जो पुरुष का स्पर्म जो होता है 3 से 5 दिन तक जीवित है, तो आप इसके 3 दिन पीछे चले जाइए, 1 2 3, यानी कि 11 तारीख से, और 3 दिन आगे चले जाइए, 1 2 3, यानी कि 11 तारीख से लेकर आप 17 तारीख के बीच में अगर आप पति के संपर्क में रहती हैं तो 100% चांस रहता है कि आपका फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होगा। क्योंकि अगर आप 11 से को रिलेशन बना रहे हो, तो चूँकि स्पर्म 3 से 5 दिन जीवित रहता है, तो अगर आपका 13 तारीख को भी अंडा रिलीज हुआ तो स्पर्म क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब में जाके अंडे को फर्टिलाइज कर देगा। अगर आप 15 को भी रिलेशन बना रही हैं, तो अगर 14 को अंडा रिलीज हुआ तो अंडा चूँकि 24 घंटे के लिए जीवित है, तो इसलिए आपको जो है 11 से 17 तक रिलेशनशिप रखना है, ताकि आपका इम्प्लांटेशन हो और आप कंसीव कर पाओ और माँ बने। एक उदाहरण और मैं देती हूँ। मान लीजिए आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का है, ठीक है, 30 दिन का है और ये नियमित है। इसको मैं डबल मार्कर कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी। 30 दिन का है,
तो आपको ओव्यूलेशन डे ट्रैक करना है तो इससे 14 दिन पीछे चले जाना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 को आपका ओव्यूलेशन डे है और 16 को है तो आपको रिलेशन 3 दिन आगे 3 दिन पीछे, यानी कि 1 2 3 13 से 20 तक अगर आप रिलेशन में रहती हैं तो 100% चांस रहते हैं कि आपका एग फर्टिलाइज होगा और आपका इम्प्लांटेशन होगा। एक बात और मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, जब आपका एग फर्टिलाइज होगा यानी कि ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद आपके पार्टनर का स्पर्म उस अंडे को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, तो वो 3 से 4 दिन के बाद जो है आपके फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यहाँ बच्चेदानी की दीवार पर जाके इम्प्लांट होगा, तो एक्चुअल प्रेगनेंसी आपकी स्टार्ट होगी। और उस समय भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ओव्यूलेशन डे कैसे निकाला जाता है।